वेलकम माय डियर फ्रेंड्स इन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद एमपी शर्मा। आपका स्वागत है दोस्तों मेरा नाम है एमपी जिंगर और मैं एक मैथ्स टीचर हूँ। तो इस वीडियो के अंदर अपन जो क्लास 10th की मैथमेटिक्स होती है फॉर एनसीईआरटी की मैथ्स और वो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है उनके लिए है। देखिए आपकी क्लास 10th के अंदर चैप्टर 11th है कंस्ट्रक्शन। आपकी एक्सरसाइज है 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इसको अपन हैंडल करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हमारा यूट्यूब चैनल क्लास 10th की मैथमेटिक्स के लिए सीरियस है। क्योंकि हम क्लास 10th का जो जितना भी कंटेंट रहता है वो यूट्यूब पर अपलोड करते रहते हैं हमारे चैनल पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। जब कभी भी आपको जो है क्वेश्चन के अंदर ट्राइंगल की टू साइड्स दे रखी है, जैसे बी सी और ए बी, और एक एंगल भी दे रखा है, तब आपको हमेशा ध्यान रखना है एंगल दे रखा है, टू साइड्स दे रखी है, तो हमेशा किसी एक को जो है आपको बेस मानना पड़ेगा। यहाँ पर देखो रफ डायग्राम बनाएंगे अपन, और बेस भी किसको मानेंगे, जो ट्राइंगल का एंगल दिया गया। जैसे ट्राइंगल का एंगल है ए बी सी इक्वस टू 60 डिग्री, तो हमेशा जो बीच वाला होता है, जो मीडियम में होता है, हमेशा वो एंगल होता है। जैसे ए बी सी के अंदर बीच में कौन सी चीज़ है, जो बीच में है उसको एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो बी एंगल होगा, कैसे होगा, अगर जैसे इस तरह से ए बी सी इस तरह से चले तो देखिए यहाँ पर एक साइड दे रखी है त्रिभुज की, यानी ट्राइंगल की एक साइड दे रखी है बी सी। तो क्यों ना अपन बी सी को बैस मान ले इस तरह से 6 सेंटीमीटर, और जो दूसरी साइड बची रखी है जैसे ए बी, तो हमें हमेशा ध्यान रखना है जिस ट्राइंगल का जो हमने बेस माना है, किसी एक पॉइंट को हम एज ए सेंटर लेंगे और वहाँ पर जो है क्या करेंगे, अपन एंगल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर एंगल दे रखा है ए बी सी इक्वस टू 60 डिग्री, तो श्योर सी बात है कि बी पर 60 डिग्री का अपने को एंगल क्रिएट करना है। तो ये एंगल कैसे क्रिएट होगा, ये एंगल कंपास की हेल्प से होगा, ठीक है। यहाँ से अपन ऐसे कंपास को रखेंगे, फिर यहाँ पर कट कराएंगे, तो ये जो फर्स्ट आर्क होगा ये 60 डिग्री के बराबर होगा। फिर अपन क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, इसको बी वाई नेमिंग दे देंगे, और जो दूसरी साइड बची हैं ट्रायंगल की, वो इस साइड पर ही आएगी। जितनी लेंथ है उस साइड की, उतनी लेंथ का अपने को क्या करना, आर्क मेजर करके यहाँ पर कट लगाना है। क्योंकि कट लगाएंगे तभी जो है यहाँ पर एक इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, उसको फिर इससे ज्वाइन करा देंगे, तो यहाँ पर अपने को एक ट्रायंगल मिल जाएगा। और बाकी का जो प्रोसेस है वो क्वेश्चन 2, 3 एंड 4 का जो प्रोसेस था वही है, ठीक है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना है कि दो साइड्स दे रखी है, एंगल दे रखा है, तो हमेशा ध्यान रखना एक को बेस मानना है और दूसरे को क्या करना है, जिस पर एंगल क्रिएट हो रहा है उस पर उतनी लेंथ का आर्क आपको कट करवाना है, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वही ट्रायंगल का थर्ड पॉइंट होगा। तो अपन अब क्वेश्चन करते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए इसने ए बी सी को क्या क्वेश्चन है उसको भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ड्रॉ अ ट्राइंगल ए बी सी विथ साइड्स बी सी 6 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है। देन कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल whose sides are 3/4 of the corresponding sides of the first triangle, या फिर ट्राइंगल ए बी सी। तो इसके कहने का मतलब क्या है कि एक ट्राइंगल अपने को ड्रॉ करना है जिसकी जिसकी एक साइड बी सी 6 सेंटीमीटर है, फिर ए बी 5 सेंटीमीटर है, एंगल ट्राइंगल का कितना है ए बी सी इक्वस टू 60 डिग्री। फिर एक कंस्ट्रक्ट करना है एक अनदर ट्राइंगल, तो हमें देखो यहाँ पर लिखा है देन कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल, तो ये जो ट्राइंगल की बात कर रहा है ये सिमिलर ट्राइंगल की बात कर रहा है। सिमिलर ट्राइंगल का मतलब जैसे एक ट्राइंगल छोटा है एक ट्राइंगल बहुत बड़ा है, तो भी है तो दोनों भी ट्राइंगल की कैटेगरी के, तो ये एक दूसरे के सिमिलर होता है, ठीक है। तो इसमें भी अपन यही मैटर यूज़ करेंगे। सिंपली आपको करना क्या है, अब जो है ट्राइंगल के देखो यहाँ पर हमने रफ डायग्राम बनाया था, तो किसी एक को बेस्ट लेना है, अपने हिसाब से कोई भी ले सकते हैं। तो मेरी हमेशा थ्योरी रहती है जो साइड्स बड़ी होती हैं उसको लेते हैं, ठीक है। तो लार्ज साइड को हमेशा हमेशा जो है आप एक बेस मानिए। तो मैं बी सी को बेस लेता हूँ इस तरह से, 6 सेंटीमीटर को बोला बोला इसने, तो देखो बी सी को यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर, ठीक है। थोड़ा सा हो जाता है इस तरह आगे पीछे हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन आप पेंसिल से बनाएंगे तो इसको आप इरेज कर देना अपने हिसाब से। इसने बोला बी सी हो गया कितना, 6 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, नॉर्मली जो दूसरी साइड दे रखी है ट्राइंगल की, दूसरी साइड जो भी दे रखी है वो हमेशा उस पर बनेगी जिस पर एंगल क्रिएट होगा। एंगल किस पर क्रिएट होगा, यहाँ पर देखिए ट्राइंगल
लिखा आ रहा है एंगल ए बी सी इक्वल टू 60 डिग्री, तो ये किस पर क्रिएट होगा, बी पर ही क्रिएट होगा। और जो ये दूसरी साइड्स बची हुई हैं, एक को तो हमने क्या माना है, बेस मान लिया। और बेस क्यों माना है, क्योंकि हमने हमारे को पता है कि ए बी सी इसी तरह से एंगल जो मध्य के अंदर होता है, बीच में जो चीज़ होती है वही एंगल क्रिएट करेगी। तो बी पर ही एंगल अपने को बनाना है, तो क्या करेंगे यहाँ पर जो है पहले आपको एंगल बनाना पड़ेगा। बेस बनाने के बाद में आपको हाथों हाथ हैंड टू हैंड क्या बनाना है, एंगल क्रिएट करना है। कैसे करेंगे, बी को एज ए सेंटर, कंपस को एक लेंथ का आपको ओपन करना है, ठीक है। बी को एज ए सेंटर, कंपस को एक लेंथ का ओपन कीजिए, फिर यहाँ से लगाकर यहाँ तक एक इस तरह से एक आर्क जो है आपको घुमाना है, ठीक है। तो आर्क अपन जब बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए बी सी को इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पर, इसको नाम देते हैं एस पॉइंट, ठीक है। फिर क्या करना है, यही की यही सेम लेंथ, देखो लेंथ इसको छेड़नी नहीं है कंपस की, क्योंकि लेंथ छेड़ने पर जो है सही नहीं रहेगा, ठीक है, वैल्यू आएगी नहीं। तो क्या करेंगे, इसके इंटरसेक्शन पॉइंट को एज ए सेंटर सेम लेंथ का आर्क अपने को कट मारना है। हमेशा ध्यान रखना, जब अपन एक आर्क कट करते हैं उसके बाद में वापस इसके इंटरसेक्शन पॉइंट को एज ए सेंटर मानकर जो है आर्क कट करते हैं, तो ये जो फर्स्ट आर्क क्रिएट होता है, ये जो होता है कितने डिग्री का होता है, हमेशा 60 डिग्री का होता है। तो इससे होते हुए आपको एक लाइन पास आउट करानी है यहाँ से, इसको इस तरह से लाइन पास आउट करा दिया आप, ठीक है, थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए। तो आप इसको नेमिंग दे दो, आप इसका जो है इसको बी वाई दे दो, आप इसको बी वाई दे दो आप, क्योंकि ए तो दे नहीं सकते, क्योंकि ए जब देंगे जब यहाँ पर जो है एक आर्क कट होगा, कितने लेंथ का, जो दूसरी साइड बची हैं वो हमेशा एंगल से जो लाइन पास आउट हो रही हैं उस पर कट करेंगे। कैसे, जो ए बी की लेंथ कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर है, तो आपको स्केल की हेल्प लेकर 5 सेंटीमीटर का जो आर्क है उसकी लेंथ आपको मेज़र करनी है इस तरह से, सिंपल, ठीक है। ये मेजर हो गई 5 सेंटीमीटर की। अब आपको क्या करना, बी को एज ए सेंटर यहाँ से यहाँ तक एक आर्क आपको कट करवाना है, सिंपली। आर्क कट कराने पर यहाँ पर एक इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, वही होगा ट्रायंगल का थर्ड पॉइंट, ठीक है। फिर क्या करना है, इसको सिंपली आपको ज्वाइन कराना है, किससे, ट्रायंगल के जो बेस है उसके सेकंड पॉइंट से, ये आपको इस तरह से ज्वाइन कराना। ये हो गया। ये प्रोसेस होने के बाद में जो आगे वाला प्रोसेस है वो सेम क्वेश्चन 2, 3 एंड 4 की तरह ही है। क्या करना, जो देखिए जो टाइम्स दे रखी है, जो ट्रायंगल की जो फ्रैक्शन दे रखी है 3/4, ये ट्रायंगल में एक फ्रैक्शन दे रखी है, क्योंकि तो जो फ्रैक्शन दे रखी है उसका यूज़ कैसे करना है, सिंपली ये देखिए ऊपर वाला है न्यूमरेटर और नीचे वाला है डिनोमिनेटर, ठीक है। तो क्या करना आपको, जो नंबर बड़ा है, जैसे 4 इज़ ग्रेटर देन 3, तो जो नंबर बड़ा है उसके लिए अपन क्या करेंगे, बेस जो है ट्रायंगल का उसके लेफ्ट हैंड साइड पॉइंट यानी बी पॉइंट से एक्यूट एंगल बनाते हुए एक रे अपने को क्रिएट करनी है, यानी ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो इस तरह से एक्यूट एंगल बनाने के लिए ये ड्रॉ होगी, ठीक है, इस तरह से यहाँ से यहाँ तक एवरेज से बना देना अपने हिसाब से। तो देखो इसको यहाँ से यहाँ तक दे देता अपन एक्स, ठीक है। बी एक्स जो है अपने रे बना रहे हैं, वो एक्यूट एंगल किसके साथ में बनाएगी, ये बी सी जो लाइन सेगमेंट है, या फिर बी सी जो बेस है ट्राइंगल ए बी सी का, उसके साथ में एक्यूट एंगल बनाएगी, यानी जो 90 डिग्री से हमेशा छोटा रहेगा। अब देखो इसका फ्रैक्शन का यूज कैसे करना है, जो नंबर बड़ा है उसकी इक्वल लेंथ के आर्क आपको इस रे पर बनाना है। किस तरह से, किसी भी एक लेंथ का आपको जो है आर्क को ओपन करना है, फिर लेंथ सेम रखनी है, और फिर क्या करना, बी को एज ए सेंटर आर्क आपको कट करते जाना है इस तरह से, जैसे बी को एज ए सेंटर फर्स्ट आर्क, ठीक है, फर्स्ट आर्क हो गया ये। अब सेकंड आर्क की आपको सेम लेंथ का बनाना पड़ेगा, जिसने यहाँ पर जहाँ जहाँ इंटरसेक्ट करेगा उसके आगे के चलते जाएंगे। इसने यहाँ पर इंटरसेक्ट किया तो इसके आगे चलते जाओ आप, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो फोर्थ ही है तो अपन फोर्थ का यूज़ करेंगे, ज़्यादा करेंगे नहीं, ठीक है। जितना देर का जो नंबर बड़ा होता है उसकी इक्वल लेंथ के आर्क आपको बनाने हैं। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए, इसको नेमिंग देना अपने को B1, इसको B2 देना है, इसको B3 और इसको B4। देखिए 4 तो हो गया B4 के लिए और 3 के लिए रहेगा B3। अब अपने को क्या करना, जो फ्रैक्शन दे रखी थे 3/4, हमेशा जो डिनोमिनेटर होता है वो ट्राइंगल का जो बेस होता है उसके सेकंड पॉइंट से उसको ज्वाइन करवाना पड़ता है। पहले पॉइंट का तो यूज हो चुका है एक्यूट एंगल बनाने के लिए, सेकंड पॉइंट है C, इसको ज्वाइन कराना है डिनोमिनेटर से। तो 4 है, B4 के लिए 4 रहेगा, तो इसको आपको ज्वाइन कराना है। या फिर एक और चीज़ आप दिमाग के अंदर रख सकते हैं कि जो फ्रैक्शन दे रखी है, यदि न्यूमरेटर छोटा है तो ट्राइंगल जो सिमिलर बनाएंगे अपन, अदर जो ट्राइंगल बनाने की बात हो रही है वो ट्राइंगल अंदर की तरफ बनेगा जब न्यूमरेटर छोटा है। देखो 3
लेस देन 4। और अगर न्यूमरेटर बड़ा होता तो ट्राइंगल अपन बाहर की तरफ बनाते, ठीक है। तो देखो न्यूमरेटर छोटा है तो अंदर की तरफ बनेगा। अब क्या करना है, सिंपली इसको ज्वाइन कराने के बाद में आपको जो फ्रैक्शन दे रखी है 3/4, तो देखिए 4 के लिए हो गया B4 और 3 के लिए रहेगा B3, तो दोनों का यूज करना है। तो B4 का तो यूज हो रखा है, B3 का यूज कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, B4 को एज अ सेंटर किसी भी एक लेंथ का आपको कंपास जो है ओपन कर लेना है, ठीक है। फिर B4 को एज अ सेंटर यहाँ से यहाँ तक एक आर्क आपको कट करवाना है। फिर सेम लेंथ का आर्क आपको B3 को एज अ सेंटर ड्रॉ करना है इस तरह से, ठीक है। तो देखो 2 आर्क हमने बनाए थे, तो इसने फर्स्ट आर्क ने यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, इसने किया यहाँ पर इंटरसेक्ट, तो देखो दोनों पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहे हैं। तो अपन क्या करेंगे, इसको इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है ये, इसको एज अ सेंटर यहाँ से यहाँ तक जो ये आर्क हमने ड्रॉ किया था इसकी लेंथ अपन मेजर करेंगे कंपास के 2 लेग से। देखो ये 2 लेग है कंपास की, तो ये इतनी लेंथ हो गई, ठीक है। इसके सेम लेंथ को क्या करेंगे, ये दो जो हमने मेजर करी है सेम लेंथ को आप क्या करेंगे, B3 के इंटरसेक्शन पॉइंट को एज अ सेंटर मानकर आपको आर्क ड्रॉ करना है। तो देखो यहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा, तो क्या करेंगे, B3 से होते हुए अपन एक रे पास आउट कराएंगे, और ये जो रे होगी ये B4C के क्या होगी, पैरेलल होगी। अब देखो BC है तो यहाँ पर अपन इंटरसेक्शन पॉइंट दे देंगे यहाँ पर C'। अब देखो पॉइंट आ गया, तो जो प्रोसेस हमने नीचे की तरफ किया था वही का वही प्रोसेस ऊपर की तरफ करते हैं। क्या करते हैं, इसके पैरेलल ये लाइन अपने को ड्रॉ करानी है, तो क्या करेंगे, C को एज अ सेंटर यहाँ से यहाँ तक एक आर्क आपको कट करना है, सेम लेंथ का आर्क आपको C' को एज अ सेंटर ड्रॉ कराना है, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक की आर्क की लेंथ अपने को मापनी है इसके इंटरसेक्शन पॉइंट से। तो देखो यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ हो गई, सेम लेंथ का आर्क आपको यहाँ पर बनाना है। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा C' से होते हुए अपन आगे की तरफ इसको बढ़ाएंगे। तो ये देखो ये ऐसी के पैरेलल एक लाइन आ चुकी है, इसको नाम दे देते अपन, यहाँ पर C' दे देते थे, यानी देखो BC था तो C' नेमिंग दिया, और जब AB है तो क्या नेम दे दे अपन, A' नेम दे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए A' एक ट्राइंगल अपने मतलब एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ चुका है। तो देखिए अपन जो ट्राइंगल हमारे पास में था ABC, इसके सिमिलर एक ट्राइंगल A', B और C' का कंस्ट्रक्शन हमने कर लिया है। तो डायग्राम का प्रोसेस तो खत्म हो जाता है, अब प्रोसेस स्टार्ट होता है वेरिफिकेशन का, ठीक है। यानी जस्टिफिकेशन अपन बोल सकते हैं इसको, या वेरिफिकेशन बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, जस्टिफिकेशन, ठीक है। इसमें बहुत ही सिंपल है जस्टिफिकेशन, आपको लिखना बाय द कंस्ट्रक्शन, ये लिखने के बाद आपको लिखना है वी हैव। देखो वी हैव का मतलब क्या होता है, हमारे पास में है क्या है, देखो जो BC लाइन सेगमेंट था या BC ट्राइंगल का जो बेस है, इसके ऊपर की तरफ 2 ट्राइंगल है और नीचे की तरफ भी 2 ट्राइंगल है, और जो हमने ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन किया था वो इसके सिमिलर ही तो था। तो अपने को यहाँ पर शो करवाना है कि जो A', B और C' जो है, ट्राइंगल A', B और C' है, वो ABC ट्राइंगल के क्या है, सिमिलर है। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं ट्राइंगल ABC, ठीक है। हमारे को पता है कि जब 2 ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर होते हैं तो इनके साइड्स का रेशियो क्या होता है, बराबर रेशियो के अंदर होता है। कैसे, यानी A', B का रेशियो AB के साथ में, यानी जो ट्राइंगल हमने सिमिलर बनाया है इसके साइड गिवन ट्राइंगल के साइड के क्या होनी चाहिए, रेशियो में होना चाहिए, वो भी इक्वल। तो तीनों साइड्स को अपन लिखेंगे इस तरह से A', B, ठीक है, और AB, इसकी और इसकी साइड्स। उसके बाद में इस साइड को लिखते हैं अपन BC'/BC, उसके बाद में A'/C'/AC, ये लिख दिया हमने। ये चीज़ करने के बाद में यही का यही प्रोसेस आपको नीचे के 2 ट्राइंगल हैं, यानी नीचे के 2 ट्राइंगल कौन कौन से हैं, B3C', B4C, ये भी क्या एक दूसरे के सिमिलर है। तो जब सिमिलर होता है तो इसमें भी यही होगा प्रोसेस। तो यहाँ पर लिखना है सेम लाइक दैट ट्राइंगल B3 और C' किसके सिमिलर हैं, ट्राइंगल B4C, ठीक है। तो B3 और C' ट्राइंगल B4C के क्या है, सिमिलर है। तो सिमिलर होने पर यही का ये रूल्स इसमें भी काम करेगा, इनके साइड्स का रेशियो क्या होगा, बराबर रहेगा। तो इसमें भी आप लिखना है BC'/BC इक्वल्स टू BB3/BB4,
ठीक है, ये चीज़ लिख दिया हमने। ये चीज़ लिखने के बाद में आपको करना क्या है, इसको एक देना है, इसको 2 देना है। अब देखो 2 नंबर कंडीशन से क्या बन रहा है, अगर इसको अपन एडजस्ट करें इस तरह से, या फिर BB3 तक देखिए हमने इक्वल लेंथ के 3 आर कट किए थे। देखो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो इसको अपन मैं मान लूँ अपन 3 मान लेते हैं इसको, और BB4 तक जो है इक्वल लेंथ के आर्क 4 है, तो इसको अपन 4 मान लेते हैं। तो देखो BC डैश अपॉन BC बराबर 3/4। अगर इसको एडजस्ट करें अपन इस तरह से, BC डैश इक्वस टू 3/4, इसको इस तरफ ले जाते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये BC हो जाएगा। अब देखिए ये जो अपने को जो कंडीशन आई है, ये जो रिजल्ट हमारे पास में आया है, इसको ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि जो ट्रायंगल हमने सिमिलर ड्रॉ किया था, इसकी साइड्स गिवन ट्रायंगल की साइड्स की 3/4 टाइम्स है। तो ये अपने को क्या हो गया यहाँ पर, हैंस प्रूव्ड। अब देखिए BC डैश अपॉन BC जो है 3/4 के बराबर है, और ऊपर वाली कंडीशन के अंदर क्या था, BC डैश अपॉन BC इसके बराबर भी है, इसके बराबर भी है, ठीक है। तो इसके बराबर होने पर यहाँ पर 3/4 लिखेंगे, तो A डैश B अपॉन AB भी 3/4 के बराबर रहेगा। तो इसके लिए क्या क्या संबंध निकलेगा, यानी क्या रिलेशन बैठता है इसके लिए, A डैश, ठीक है, 3/4 AB। तो इस तरह से आप अगर आपने एक साइड्स का निकाल दिया, तो बची हुई रिमेनिंग जो भी साइड्स हैं उनका भी अपन आसानी से निकाल पाएंगे। तो इस तरह से जो है डायग्राम का प्रोसेस और जस्टिफिकेशन का प्रोसेस इस वीडियो के अंदर पूरा हो जाता है। अब अगर आपको इसके कंस्ट्रक्शन के स्टेप लिखना है, तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में क्लिक करना है, सॉरी टाइटल पर आपको क्लिक करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चले जाएंगे, वहाँ पर जो है इसी क्वेश्चन की जो कंस्ट्रक्शन के स्टेप है उसकी लिंक दे रखी है, आप वहाँ पर जाकर कंस्ट्रक्शन के स्टेप दे सकते हैं। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।